इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग। नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब बात करते हैं खबरों की। दरअसल आपको बता दें कि लगातार काफ़ी लंबे समय से किसानों का जो आंदोलन है वो जारी है और लगातार कई दौर की बात सरकारों के साथ में हो चुकी है, लेकिन अब की जो बात सरकारों के साथ किसान नेताओं की हुई है उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं नरम पड़ती नज़र आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि अंदर से जो बैठक के अंदर से जो बात निकल कर आ रही है उसमें ये कहा गया है कि सरकार इस बिल को 1 साल के लिए होल्ड करने के लिए तैयार है। दूसरा उन्होंने कहा है कि किसानों के जितने भी संगठन हैं उनमें से सभी संगठनों में से कुछ आदमी हमारे होंगे कुछ उनके होंगे, तमाम उनको लेकर के एक कमेटी बनाने की बात भी सरकार कर रही है और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी देने की बात कही जा रही है। वहीं आपको बता दें कि किसान नेताओं की माने तो किसान नेताओं ने कहा है कि 2 दिन का वक्त सरकार ने फिर आगे बढ़ाया है, तो 2 दिन के अंदर हम अपने सभी किसान साथियों से बातचीत करके इस बारे में अपनी राय रखेंगे। वहीं आपको बता दें कि अगर आंदोलन की बात करें तो आंदोलन अब उच्च स्तरीय होता जा रहा है, क्योंकि अब किसान आंदोलन के साथ साथ इस आंदोलन में तमाम सामाजिक संगठन भी कूद पड़े हैं, चाहे फिर वो स्टूडेंट का मामला हो या फिर अन्य सामाजिक संगठनों का। तमाम लोग इस किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि हरियाणा के बहादुरगढ़ की अगर हम बात करें तो हरियाणा के बहादुरगढ़ में भी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन के द्वारा भी एक बहादुरगढ़ में प्रदर्शन किया गया, जो प्रदर्शन बहादुरगढ़ के बिजली पावर हाउस से लेकर के किसानों के धरना स्थल तक पहुंचा। और इस बीच सड़कों पर सरकारों के मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, खट्टर मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। वहीं किसान आंदोलन को समर्थन करने पहुंचे श्रम कर्मचारी संघ हरियाणा व ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन के जो यूनियन के जो नेता हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो सरकार इन बिलों को लेकर आई है, इन बिलों को सरकार को वापस लेना होगा और जब तक ये बिल वापस नहीं होते हैं तब तक हमारा जो है समर्थन इन किसान आंदोलन को रहेगा। वही आपको बता दें कि इन यूनियनों के नेताओं ने कहा कि जिस तरह से जो 3 बिलों की अगर बात की जा रही है उसके साथ साथ और भी कई मुद्दे हैं उसको भी सरकार वापस ले, नहीं तो ये जो धरना है ये ऐसा ही जारी रहेगा। दरअसल आपको बता दें कि यूनियनों के प्रधानों का मानना है कि जिस तरह से जो बिजली संशोधन बिल 2020 सरकार के द्वारा लाया गया है ये भी उपभोक्ताओं को हानि पहुंचाने वाला है और इसको भी हम वापस करा कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा वहाँ पर पहुंचे यूनियन के नेताओं ने। नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। आपको बता दें कि जो किसानों का धरना है वो लगातार काफ़ी लंबे समय से चला हुआ है और बहुत सारे जो किसानों की जो है इस आंदोलन में शहादत हो चुकी है और किसानों के साथ साथ सर्व समाज के लोगों का जो है किसानों को समर्थन मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों को जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं आम जनता को भी प्रभावित कर रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि जो बिजली पावर हाउस की जो वर्कर यूनियन है वो भी इनके समर्थन में उतर चुकी है और उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि हम इस काले कानूनों को जो किसानों के द्वारा बताया जा रहा है उनको जब तक वापस सरकार नहीं लेगी तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। तो हमारे साथ में किसान यूनियन के साथ साथ जो ट्रेड यूनियन है उनके जो नेता है वो हमारे साथ में। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रभु दयाल, ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन का राज्य का सचिव हूँ। आज ये जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कृषि कानून के खिलाफ, जो 3 कृषि कानून लागू करे हैं सरकार ने, उनके खिलाफ ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन ने पूरे हरियाणा में, आज पूरे हरियाणा से जितने भी 4-5 बॉर्डरों पर जो हमारे किसान बैठे हैं उनका समर्थन में ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन और मिलकर के सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा आज उनके समर्थन में 4 बॉर्डरों पर पूरा हरियाणा से कर्मचारी इकट्ठे हो रहे हैं। और जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होंगे, जब तक
कर्मचारी संगठन भी इस आंदोलन में शामिल रहेंगे और आने वाले समय में जो भी किसान नेता जो भी हमारी ड्यूटी लगाएंगे उन पर ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन अगली पंक्ति में होगा। और ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन ने इन काले कानूनों के विरोध में 3 फरवरी को पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया है। 3 फरवरी को पूरा हरियाणा और हिंदुस्तान के कर्मचारी इसमें हड़ताल पर जाएंगे। सर ये बताएं कि किसानों के बिल पास किए गए हैं, कर्मचारियों को क्या दिक्कत है इस बिल से? किसानों के बिल ये जो 3 काले कानून बनाए गए हैं इसमें क्या दिक्कत है ये मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये 3 ये काले कानून पास कर दिए गए तो आम उपभोक्ता ने, आम कर्मचारी ने इसको परेशानी होगी। जो बिजली 2020 बिल किसान जो चौथे नंबर पर लेकर चल रहे हैं और हम भी 2003 से लगातार लड़ रहे हैं इसके बारे में, अगर ये रद्द होना चाहिए। अगर ये रद्द नहीं हुए तो आम उपभोक्ताओं को बिजली लेनी मुश्किल हो जाएगी। जो कि आज 3 रुपये 64 पैसे मिल रही है वो 8 रुपये 64 पैसे मिलेगी, जबकि आम आदमी उस बिजली को खरीद नहीं पाएगा। और किसानों का जो ये है मामला, इसमें जैसे मतलब अब हमारे को 14 रुपये 10 रुपये 15 रुपये किलो जो कुछ अनाज मिल रहा है वो 20 रुपये किलो से कम नहीं मिलेगा। इससे आम उपभोक्ता को भी, आम कर्मचारी को भी, आम किसान को भी दिक्कत होगी इसकी। अच्छा सर ये बताएं कि सरकार के साथ कई बार बातचीत हो चुकी है लेकिन सरकार ने भी अपना रुख साफ कर दिया। कहीं ना कहीं आपको तो पता होगा बिल वापसी की बात नहीं हो रही है, अमेंडमेंट जो है करने की बात की जा रही है। लेकिन किसानों ने भी साफ किया है कि हम भी बिल वापसी नहीं होगा जब तक यहाँ से उठने वाले नहीं। तो किसान यूनियन के साथ साथ में जो आपकी ट्रेड यूनियन है इनका क्या स्टैंड रहेगा सर इस बात को लेकर? जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे पूरे हिंदुस्तान की ट्रेड यूनियन भी और हरियाणा की ट्रेड यूनियन भी किसानों के साथ लड़ करके आंदोलन करेंगे। और जब तक वापस नहीं होंगे तो आम कर्मचारी भी इस लड़ाई में शामिल रहेगा। श्रम कानूनों का भी बताया जा रहा है। पीछे मैं एक जो राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर रहा था, उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन के समय में एक जो श्रम कानून है उनको भी पास किया गया है बीजेपी के द्वारा। उसमें बताया जा रहा है कि 8 घंटे की जगह पर 12 घंटे का प्रावधान जो है सरकार के द्वारा किया गया है। ये सरकार नए जो कानून ला रही है, अभी 8 घंटे से 12 घंटे की जो ड्यूटी की बात है ये बिल्कुल गलत है। इसमें कर्मचारी और फैक्ट्री मजदूर उन पर काफ़ी दिक्कत है कि 8 घंटे से 12 घंटे जो कानून लाएगी तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आएंगी और इसका भी हमें विरोध करते हैं। जो श्रम कानून लागू कर रही है सरकार, अभी जो 300 कर्मचारी हैं किसी फैक्ट्री में और उनको सरकार से कोई अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी, अपने आप ये मतलब वहाँ से हटा दिए जाएंगे। ये ऐसे कानून ला रहे हैं, काले कानूनों का विरोध कर रहे हैं कर्मचारी। आप काले कानून बता रहे हैं लेकिन जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि जो ये बिल है ये किसान हितैषी है। और जो बिजली की अगर हम बात करें, बिजली के जो बिल का जो अमेंडमेंट कर रही है सरकार, उसको लेकर के सभी जो बिल पास किए वो सरकार के कहना है कि ये सब जनता के हित में है, किसानों के हित में। ये बिल्कुल कोई किसानों के हित में नहीं है, न बिल्कुल कर्मचारियों के हित में है। जो बिल पास कर रही है सरकार ये सभी के विरोध में है। मतलब इसको जो सरकार ये बिल पास करने का जो बहाना बनाया, जबकि कोरोना के अंदर इतनी महामारी चल रही थी, जबकि सरकार ने बिल पेश कर दिया और जहाँ विरोध किया किसी एमपीओ ने उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया। ये बिल्कुल सरकार की धींगामस्ती है। इस सरकार की धींगामस्ती को नहीं चलने देंगे, चाहे हमने मजबूर होकर के चाहे सड़कों पर फिर किसानों के साथ हम इकट्ठे होकर के भी लड़ाई लड़ सकते हैं। अच्छा ये बताएं कि जो किसानों का जो आंदोलन है उसमें श्रमिकों की अगर हम बात करें तो क्या श्रमिकों के भी मुद्दे उठाए जाएंगे या किसानों के जो बिल है उन्हीं को लेकर के? किसानों का जो मुद्दे हैं, 3 मुद्दे अहम मुद्दे हैं, उसके साथ साथ में 12-13 मुद्दे और हैं और श्रमिकों के भी मुद्दे उठाए जाएंगे। उसमें जो किसान की जो कमेटी बनी हुई है वो मजदूरों के नेता भी उसमें हैं और किसानों के भी नेता उसमें हैं, तो सभी के मुद्दे उठाएंगे। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है किसानों के बिलों को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी में किसानों ने जाने से मना कर दिया है, इसको कैसे देखते हो? सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है ये ढकोसला है सरकार का। सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला ये कर रखा है कि समान वेतन मिलना चाहिए, सरकार उसको नहीं मान रही और सुप्रीम कोर्ट भी सरकार का है। मतलब ये कर्मचारियों के और मजदूरों के हित में और किसानों के हित में ये जो कमेटी है ये कमेटी नहीं बनी।
अच्छा जी, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इसके से? ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट और ये सरकार बार बार किसान मजदूरों के संगठनों को बुला रही है, ये ढकोसला है सरकार का। ये मतलब किसान जो बिल है ये वापस नहीं करना चाहती, ये इस आंदोलन को लंबा चलवाना चाहती है। और लंबा आंदोलन चलने पर ये सोच रही है सरकार है कि ये आंदोलन टूट जाएगा, पर यह आंदोलन टूटेगा नहीं। किसान जो संगठन है, किसान संगठन 2024 तक के प्लान बना करके चले हुए हैं। और ये लड़ाई कितनी भी लंबी हो जाए कि जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे, किसान अपने इस आंदोलन पर अड़ग रहेंगे। सर्व कर्मचारी संघ के जो केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं हमारे साथ में, वो भी अपनी एक बात रखना चाहते हैं इस किसान कानूनों को लेकर के, श्रम कानूनों को लेकर के। सर क्या नाम आपका, सर पहले बताएं सर। मेरा नाम शिवचरण, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा केंद्रीय कमेटी सदस्य है। क्या कहना चाहते हैं सर बिल को लेकर के? आज हम यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं बहादुरगढ़ के अंदर, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर 4 जिलों के कर्मचारी जो सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि ये सरकार कोरोना की आड़ में जो किसानों के खिलाफ खेती को उजाड़ने के लिए, किसानों को उजाड़ने के लिए 3 कृषि काले कानून लेके के आई है। उन कृषि काले कानूनों को वापस लेने के लिए और बिजली बिल 2020 में जो संशोधन किया उसको वापस लेने के लिए, इसके साथ साथ जो श्रम कानूनों में समझौता संशोधन किया है और कॉरपोरेट हक में, उनके हक में जो कानून बना दिए उनको वापस लेने की मांग को लेकर के आज का ये हमारा प्रदर्शन है। और हम यहाँ प्रदर्शन करके 4 जिलों के कर्मचारी, इसमें सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन की कर्मचारी और पदाधिकारी किसानों के साथ एकजुटता प्रकट करते हुए उनके आंदोलन में शामिल होंगे। और हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि आप जो अंबानी अडानी के दबाव में ये कानून लेके आए हो, ये कानून रद्द करो और बिजली बिल 2020 वापस लो। और जब तक ये वापस नहीं लिए जाते ये आंदोलन जारी रहेगा। और जो किसानों का जितना भी आंदोलन होगा तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेगा। सर ये बताएं कि जो आज का जो आपका रूट है, क्या कार्यक्रम है, किस तरह से आपका प्रदर्शन रहेगा, बताओ सर। आज का ये जो हमारा प्रदर्शन का जो समय निर्धारित किया गया है, हम यहाँ से ये इस रोड होते हुए और रेलवे रोड से होते हुए और नीचे पुल का होते हुए टिगरी बॉर्डर पर जाएंगे। टिगरी बॉर्डर पर जाएंगे और वहाँ हमारा जो हमारी केंद्रीय कमेटी और जो हमारे सभी जिलों के कर्मचारी इकट्ठे होंगे, वहाँ पर हमें 1-2 घंटा वहाँ पर बैठेंगे और बातचीत करेंगे। अच्छा सर, मेरा एक आखिरी सवाल है कि सरकार के द्वारा ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं, खासकर यूनियन ट्रेड जो यूनियन है उनके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो फंडिंग की जा रही है किसानों को उकसाए जा रहे हैं। सर ऐसा है, सरकार जो भी आंदोलन करते हैं, कर्मचारी आंदोलन करते हैं, कर्मचारियों के बारे में, अब किसान आंदोलन कर रहे हैं किसानों के बारे में, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग का नारा दिया जाता है, कभी अग्रवाद, कभी खालिस्तानी कहा जाता है। एक तरफ तो कृषि मंत्री कह रहे हैं कि किसान शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ इनको टुकड़े टुकड़े गैंग करके इस आंदोलन को बदनाम करके इसको लंबा खींचना चाहती है। हम ये कहना चाहते हैं सरकार ने सभी हथकंडे अपना लिए, लेकिन किसान मजदूर इस आंदोलन में मजबूती से डटे हुए हैं और ये आंदोलन और ज़्यादा मजबूत हो रहा है। और जब तक ये कृषि काले कानून वापस नहीं होते, सरकार कितने भी हथकंडे अपना ले, ये कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे, बिजली बिल 2020 वापस लेना पड़ेगा। और जब तक वापस नहीं होते आंदोलन जारी रहेगा।